हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ सी ए रोहित बिश्नोई और मैं आज आपके लिए लाया हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो होने वाला है फिक्स डिपॉजिट का। काफ़ी लोग मेरे से कमेंट करके पूछ रहे हैं कि बैंक में जो एफडी के रेट बढ़ गए हैं तो हमें कौन से बैंक में हाईएस्ट एफडी का इंटरेस्ट मिलेगा और हमारा पैसा भी सिक्योर रहेगा। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंट बैंक्स में एफडी के क्या क्या रेट चल रहे हैं और जहां पर करने से हमें हाईएस्ट रेट तो मिले ही मिले, हमारा पैसा भी सेफ रहे। तो दोस्तों, बिना देर करे स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लेट्स स्टार्ट। एफडी में देखिए, इट इज़ अ कंजर्वेटिव इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, मतलब जो कंजर्वेटिव लोग होते हैं वो यहाँ पर पैसा लगाते हैं और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो कंसर्न होता है उसका वो होता है कि जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है वो सेफ रहे। तो केवल हमें इंटरेस्ट को नहीं देखना है, हम दो चीज़ें यहाँ पर देखेंगे, सेफ्टी प्लस इंटरेस्ट। उसी के साथ हमें अपना डिसीजन लेना है। तो एक बार मैं जो इंडिया के टॉप 10 बैंक्स हैं वहाँ पर मैं आपको बताऊंगा रेट कितना है, फिर अदर जो पॉपुलर बैंक्स हैं वहाँ उसका बताऊंगा, फिर जो स्मॉल फाइनेंशियल बैंक है उसके बारे में बताऊंगा, फिर उसके लास्ट में बताऊंगा कि मैंने पर्सनली कौन सी बैंक में अपना एफडी करा रखी है। तो वन बाय वन चलते हैं। सबसे पहले अगर मैं आपकी बात करता हूँ, जो इंडिया के टॉप 10 बैंक्स हैं, जो मोस्ट पॉपुलर बैंक्स हैं, वहाँ पर जो एफडी के इंटरेस्ट की रेट बात करता हूँ तो दो तरह से एफडी के रेट्स हैं। एक तो है जनरल सिटीजन्स के लिए, दूसरा है सीनियर सिटीजन के लिए। सीनियर सिटीजन मीन 60 अबव जिनकी एज होगी वो सीनियर सिटीजन्स में आएंगे। तो अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर जो बैंक्स हैं हमारे पास, एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, आईडीबीआई, कोटक महिंद्रा, आरबीएल, केबीबी, पंजाब नेशनल, केनरा, एक्सिस बैंक ऑफ बड़ौदा और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। तो जनरल पब्लिक सिटीजन के लिए मैं अगर हाईएस्ट रेट की बात करता हूं तो आप देख सकते हैं हाईएस्ट जो रेट है वो है 7.25 आरबीएल बैंक में, केबीबी बैंक में 7.25 है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक इसमें भी 7.25 जनरल पब्लिक के लिए है। तो इट इज द हाईएस्ट रेट। अगर मैं सीनियर सिटीजन की बात करता हूं तो आप एचडीएफसी में जा सकते हैं 7.50, आरबीएल में जा सकते हैं 7.75 और अगेन आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में आप जा सकते हैं 7.75%। अभी मैं यहाँ पर टेन्योर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि टेन्योर हो सकता है आपके, अगर पर्टिकुलर टेन्योर में आप देखेंगे तो डिफरेंट बैंक्स का अलग अलग हो सकता है, बट मैं अभी हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट की बात कर रहा हूँ। तो और 10 पॉपुलर बैंक्स की मैं अगर बात करता हूँ तो यहाँ पर जो निकल कर आते हैं सीनियर सिटीजन के केस में, आप आईडीएफसी में जा सकते हैं या एचडीएफसी, इट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर बैंक, आपको 7.50 का इंटरेस्ट मिल जाएगा अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो। क्योंकि काफ़ी जो बैंक है जैसे केबीबी, छोटी छोटी जगह पर बैंक अवेलेबल नहीं होते, बट एचडीएफसी आपको जनरली सब जगह मिल सकता है। और अगर आप थोड़ा उससे कम बियर करना चाहते हैं, एसबीआई तो हर जगह ही इसकी ब्रांचेस बहुत ज़्यादा हैं, आप वहाँ पर भी अपनी एफडी करा सकते हैं। सीनियर सिटीजन के लिए 7.25% है, बट जनरल पब्लिक के लिए 6.75%। तो ये बात हुई जो मोस्ट पॉपुलर बैंक्स है। अगर मैं इसके अलावा बात करता हूँ जो ऑफर्ड बाय अदर पॉपुलर बैंक, इसके अलावा जो अदर बैंक की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर यस बैंक, इंडसइंड, यूको बैंक, सेंट्रल बैंक, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, बंधन बैंक, डीपीएस, एचडीएफसी, काफ़ी सारे बैंक है। तो अगर मैं इनमें बात करता हूँ तो इसमें जनरल सिटीजन के लिए यस बैंक में आपको 7 मिल जाएगा, बंधन बैंक में 7.50% मिल जाएगा, ड्यूज बैंक में 7.25, एसबीएम में 7.70। और अगर सीनियर सिटीजन की बात करता हूँ तो आपको बंधन बैंक में वो सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट 8% मिलने वाला है। तो दोस्तों, ये हुई बैंकों की बात। ठीक है, हम बाद में एक कंक्लूजन में निकालेंगे, तो अभी कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब अगर मैं बात करता हूँ स्मॉल बैंक की, तो यहाँ पर आपको देखिए सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक है, यहाँ पर जो है 9.01 तक आपको इंटरेस्ट मिल सकता है। और अगर आप सीनियर सिटीजन तो 0.25% का आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट यानी 9.26% आपको इंटरेस्ट मिल सकता है। तो यहाँ पर आप जितने भी स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं यहाँ पर सारे आ रहे हैं, आप देख सकते हैं हाईएस्ट एफडी रेट, 1 ईयर टेन्योर, 3 ईयर टेन्योर, 5 ईयर टेन्योर। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे ज़्यादा सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक में 9.26% तक आपको सीनियर सिटीजन के रूप में मिल सकता है। तो दोस्तों, ये हुई सारी बैंकों की बात। अब हम अपने कंक्लूजन बात हैं कि हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है, केवल इंटरेस्ट नहीं देखना है। तो अगर मैं बात करता हूँ सेफ्टी की और इंटरेस्ट की, तो यहाँ पर आप एचडीएफसी बैंक में जा सकते हैं, आईडीएफसी बैंक में जा सकते हैं, बंधन बैंक में जा सकते हैं, करूर वैश्य बैंक में जा सकते हैं। और एक और चीज़ दोस्तों, अभी मैंने आपको केवल हाईएस्ट रेट बताए, एक बार अगर आपका टेन्योर अलग है तो हो सकता है किसी टेन्योर में किसी बैंक में बेनिफिट हो। ये मैंने बेसिकली, जैसे काफ़ी लोगों का पैसा होता है तो आपको जो जिस टेन्योर में ज़्यादा ब्याज मिल रहा है, एक और चीज़ का ध्यान रखना है, काफ़ी बैंक ऐसे होते हैं कि 1 to 184 डेज
आपको मिलेगा 7%। बट अगर आप 185 डेज से 600 डेज तक कराते हैं तो आपको मिलेगा 7.50। तो आपको 184 ना कराकर 185 डेज की एफडी करानी है। तो ये चीज़ें आप पहले बैंक में जब भी जाएं पहले वहाँ पर इंक्वायरी करें। मैंने आपको हाईएस्ट रेट बता दिए हैं तो आप उसी बैंक में जाके विजिट करें, अपना टेन्योर बताएं, उसके बाद अपना रेट जो है वो जस्टिफाई करें कि हमारा रेट कितना मिल रहा है, उसी हिसाब से अपनी आप एफडी करें। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, काफ़ी लोग जो है वो अपना स्मॉल फाइनेंस बैंक में भी आप करा सकते हैं अगर आप थोड़ा रिस्क लेना चाहते हैं। रिस्क वैसे इसमें भी नहीं है इतना, बट जैसे आप देखते हैं महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक और भी एक दो कोऑपरेटिव बैंक जो है काफ़ी बैंकरप्ट हो गए हैं, तो उसलिए मैं काफ़ी प्रीफर नहीं करता, क्योंकि एफडी ऑलरेडी एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स के लिए ऑप्शन है। तो आपको 1-2% के लिए रिस्क नहीं लेना चाहिए। आप स्मॉल फाइनेंस बैंक में करा सकते हैं, ये आपकी इच्छा है। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ और बताऊंगा दोस्तों, आप जो एफडी है, अगर आपके पास 10 लाख रुपए हैं तो इस 10 लाख रुपए को 2-3 पोर्शन में डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है कि आपको अर्जेंट रिक्वायरमेंट होती है तो पूरी आपको एफडी तोड़नी पड़ती है। तो अगर आप इसे 3 लाख, 3.5 लाख और 3.5 लाख की करेंगे तो इन केस अगर कोई ज़रूरत पड़ती है तो आप 3 लाख की एफडी तोड़कर अपना काम कर सकते हैं। तो मैंने आपको यहाँ पर हाईएस्ट रेट की बात बता दी, टेन्योर की बात मैंने आपको बता दी, सेफ्टी की बात बता दी। और अगर आप जो काफ़ी एनबीएफसी होती है उसमें 12-12, 15-15% इंटरेस्ट मिलता है, बट उसकी आप क्रेडिट रेटिंग ज़रूर देखिए, क्योंकि डीएचएफएल एक आपने सुना होगा, वो भी एक एनबीएफसी कंपनी थी बट वो बैंकरप्ट हो चुकी है। तो और भी छोटी छोटी चीज़ें हैं। तो आप पहली बात तो देखिए, अगर रिस्क लेना है तो आप स्टॉक मार्केट म्यूचुअल फंड में जाइए। अगर आपको एफडी में आना तो 1-2% का आपको बिल्कुल भी लालच नहीं करना है। जो पॉपुलर बैंक्स हैं हमारे या जो अच्छे बैंक हैं जो मैंने आपको बताएं, आप इसमें इन्वेस्टमेंट करिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप मेरी बात करें मैंने कहाँ पर इन्वेस्ट कर रखा है, तो मैं बताऊंगा मैंने जो अपनी एफडी करा रखी है वो है बंधन बैंक। मैंने अपनी एफडी बंधन बैंक में करा रखी है, क्योंकि यहाँ तो एक सर्विस बहुत अच्छी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है, सीनियर सिटीजन के लिए 8% तक आपको ब्याज मिल सकता है। और इन कंपैरिजन टू अदर्स आप और भी चीज़ें यहाँ पर बेनिफिशियल हैं मुझे जो लगा। मैं यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ, बट ये मैं अपना बता रहा हूँ कि मैंने कहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रखा है। तो आपको सेफ्टी, इंटरेस्ट और अपनी एफडी को छोटे छोटे टुकड़ों में कराना है, अपना टेन्योर देखना है, फिर कंपैरिजन करना है, उसके बाद आपको अपना डिसीजन लेना है। तो दोस्तों ये एफडी सीरीज जो हम बना रहे हैं उसका ये पार्ट 1 है। इसमें मैंने आपको बताया इंटरेस्ट रेट के साथ अपनी सेफ्टी का भी ध्यान रखना, कहाँ पर अपनी एफडी करा सकते हैं, कहाँ पर आप अपना ज़्यादा बेनिफिट ले सकते हैं, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी। पार्ट 2 में हम जो डिस्कस करने वाले हैं कि अगर हम एफडी के अगेंस्ट लोन लेते हैं तो क्या क्या उसके लिए टर्म्स एंड कंडीशन होंगी, वो बेनिफिशियल होगा या नहीं होगा, ये सारी चीज़ें हम पार्ट 2 में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप इस तरह की अगर वीडियो चाहते हैं कि आपको मिलते रहे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, नमस्कार।